अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि हम आज पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमें दिए गए हों और बाकी भी ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हमारे पास हों तो लेबॉर्ट्री के अंदर हमें ये चैलेंज दिया जाता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अदर कार्बोनाइल कंपाउंड से। फिर उसके बाद अगर हमें मिक्सचर की फॉर्म में एल्डिहाइड्स भी दिए गए हों और कीटोन्स भी दिए गए हों तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। तो इन सब को इस डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब कि कॉमन किस्म के टेस्ट हैं। ठीक है, आपकी एफएससी से बल्कि आपके 9-10 से स्टार्ट होते हैं और इससे हायर जो क्वालिफिकेशन है उनमें चलते जाते हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ हम पढ़ भी चुके हैं और कुछ 2-3-4 जो ऐसे होंगे वो आपके लिए न्यू होंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो आपको पता है इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहला टेस्ट जो हमने पढ़ा था वो था 2,4, उसके बाद डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट था 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि कहीं पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहीं पे मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है जी, ये कलर देता है कौन सा कलर देता है, येलो, और इसका मैं लिख देता हूँ येलो, या फिर ये रेड पिपटी देता है, प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल मतलब जो मिक्सर हमें दिया गया उसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे और उसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे। अगर हमें इस तरह का प्रेसिपिटेट मिलता है इस कलर में तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, इस मिक्सर के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। ठीक है, फिर एक दूसरा टेस्ट ये भी आप पढ़ चुके हैं, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है जी, ये टेस्ट जो है ये यूज होता है एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए, एल्डिहाइड्स, और उसके साथ दूसरे नंबर पे जो स्मॉल कीटोन्स है, मतलब कि स्मॉल कीटोन्स का मतलब कि स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं उनकी डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और ये जो प्रेसिपिटेट देता है वो वाइट इन कलर होता है, वाइट इन कलर, इसकी जो प्रेसिपिटेट होती है स्मॉल मिथाइल कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए ये यूज होता है जी, सोडियम बाइसल्फाइड। फिर एक तीसरा टेस्ट अगर मैं लिखूं तो विथ सोडियम नाइट्रो PRUSS प्रोसाइड, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट। अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी बेसिकली डिटेक्शन ऑफ कीटोन्स के लिए यूज होता है जी। कीटोन्स जो हैं वो जब उनके अंदर अगर हम सोडियम नाइट्रोक्साइड डाल दें तो वो रेड या फिर ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है जी, कौन? सिर्फ कीटोन्स, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देते। एल्डिहाइड्स जो हैं वो सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जबकि जो कीटोन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और रेड और ऑरेंज हमें प्रेसिपिटेट देते हैं। ये थे 3 टेस्ट, थोड़े बेसिक से थे। अच्छा, अब इससे आगे मूव करते हैं कि कीटोन्स तो चलो सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट देते हैं और ऑरेंज या फिर रेड प्रेसिपिटेट शो कर देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स कौन से देते हैं? तो 4th नंबर पे आ जाता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये आपने इससे पहले इसका नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी है क्योंकि इससे हम सिल्वर मिरर्स जो हैं वो बेसिकली गेन करते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है इसको टॉलेंस रीएजेंट भी बोलते हैं, टॉलेंस रीएजेंट। ठीक है जी, टॉलेंस रीएजेंट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर लेता है जी, किसके साथ रिएक्ट करेगा जी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा, इसको कहते हैं ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये क्या बना देगा जी, Ag और इसके साथ AgNH3 ट्वाइस और OH। ठीक है जी, ये बना देता है। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ बनता है NH4
NH4NO3 और फिर इसके साथ वाटर भी बनता है। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कहा ना, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है इट इज ओनली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स, सिर्फ एल्डिहाइड्स जो हैं वो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, कीटोन्स ये नहीं देते। तो हम ऐसे करते हैं RCHO यानी कि एल्डिहाइड लिख लेते हैं। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करते हैं इसके साथ AgNH3 ट्वाइस के साथ, ठीक है, OH, तो क्या बनता है हमारे पास? सबसे पहली बात कि यहाँ पर सबसे पहली बात सिल्वर बनेगा, ठीक है, सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है, जो कि हमें इसको बल्कि मैं लिख भी लेता हूँ, सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है। फिर इसके साथ अमोनिया बनेगी, अमोनिया NH3, फिर वाटर बनेगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है RCOONH4। तो बेसिकली ये जो सिल्वर बन रहा होता है ना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के यहाँ पर एल्डिहाइड्स मौजूद हैं, और इस सिल्वर मिरर बन होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, आप एल्डिहाइड्स को डालेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड का जो भी सोल्यूशन है उसको डालेंगे, उसके अंदर आप सिल्वर मिरर को इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को डालें, अगर थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर सिल्वर मिरर आपको बनता हुआ नजर आता है तो उसका मतलब एल्डिहाइड्स है, अगर नहीं आता तो फिर कोई और इसके अंदर हो सकता है। कीटोन जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। अब इससे आगे जो है इससे 5th नंबर पे जो टेस्ट आता है जी एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए। कीटोन्स तो ये बाकी जो 2 टेस्ट अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं। इसको एक को कहते हैं फैलिंग सोल्यूशन। 5th नंबर पे है जी ये फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट का क्या सीन है? फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम रीएजेंट्स की बात करें तो रीएजेंट्स में बेसिकली देते जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वही है ये टेस्ट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही ये टेस्ट देंगे, ठीक है। होगा क्या, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस NaOH, ठीक है जी। अल्कलाइन मीडियम आपने यूज करना है, अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में आपने क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड यूज करना है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट सबसे पहली बात Cu2 क्यूप्रिस ऑक्साइड बनता है। ये इसका कलर हमें बता देता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड है। इसका कलर पता है किस तरह का होता है? इसका कलर होता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है जी। बाकी इसके साथ जो भी प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ बन जाता है जी RCOONA बन जाता है, फिर वाटर इसके साथ बन जाता है RCOONA, फिर वाटर। ये था फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फिर आपने जो 6ठे नंबर पे है उसको कहते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, BENEDICT, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं इसको। अच्छा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट के अंदर भी आपने क्या करना है, ये वाला एल्डिहाइड, कोई भी जो भी सोल्यूशन आपको दिया हुआ है आपने तो चेक करना है ना कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड डाला, वो मिक्सर डाला, वो कंपाउंड डाला, फिर उसके बाद क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड डाला, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अगर आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका मतलब है कि एल्डिहाइड्स होंगे, और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो फिर इसका मतलब है कुछ और ही होगा। अच्छा, अब इन दोनों में तो फिर डिफरेंस ही कुछ ना हुआ, तो फिर एक को फैलिंग और दूसरे को बेनेडिक्ट्स क्यों कहते हैं जनाब? इसमें फर्क मौजूद है। जो फैलिंग टेस्ट होता है इसमें फैलिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ठीक है, उसको कहते हैं क्यूप्रिक क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फर्क इस कॉम्प्लेक्स का होता है, क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स। जबकि जो आपका बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन टेस्ट होता है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? क्यूप्रिक, इसका नाम है सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है। ये इनमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका डिफरेंस होता है, इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से इनको 2 डिफरेंट नाम दिए गए, एक को फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और दूसरे को बेनेडिक्ट्स।
हालांकि इनके रिएजेंट्स कंप्लीटली सेम है, रिएजेंट्स बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनका डिफरेंस है, इस वजह से हम इनको दो डिफरेंट नेम्स देते हैं। तो ये थे जी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट। तो हमारा जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का चैप्टर था वो आज इंशाल्लाह ये आप ये इसको एंड ही समझिए, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया। इसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ यूजेस आ जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड के, और वो जस्ट रीडेबल है और आई होप कि आप उनको इजीली खुद ही कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दें, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन कर देते हैं। अदरवाइज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो चैप्टर है ये उसका लास्ट लेक्चर ही होगा इंशाल्लाह। हम आगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी डिस्कशंस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।